हेलो, नमस्ते दोस्तों। मैं एक बार फिर से एसएससी के ऑल एग्ज़ाम के लिए 2023 में जितनी भी एग्ज़ाम होनी है, उनके लिए पॉलिटी इंडियन जो पॉलिटी है, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लेके आया हूँ। एक सीरीज़ आ चुकी है, ये सेकंड पार्ट है उसका। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक राज्यों का संघ। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में जोड़ा गया था। ये जो धर्मनिरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष का शब्द का मतलब होता है कि सभी राज्यों का, जो राज्य का कोई धर्म नहीं होता है, सीधा सा मतलब जो सरकार है उसका कोई धर्म नहीं, उसके सामने सारे धर्म बराबर हैं। ये जो प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। एक धर्मनिरपेक्ष, दूसरा अखंडता, तीसरा समाजवाद। अगला क्वेश्चन, दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया गया है? ये किया गया है आयरलैंड से। इसका आंसर ये हो गया। अगला क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। अब राजनीतिक शक्ति है, उसका स्रोत है हम भारत के लोग। जितनी भी भारत की 125 करोड़ जनसंख्या है, वो राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा संघी। 5 का 4। अगला क्वेश्चन, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई थी। ये अपनाई गई थी इंग्लैंड से। अगला क्वेश्चन, हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है। किसका उल्लेख नहीं है? उसमें वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं है। अगला क्वेश्चन, संविधान की उद्देशिका में समाजवाद पंथनिरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़ा गया? इसको अभी डिस्कस किया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। शब्द थे धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, या यूएसए से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? ये लिया गया था आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड। अगला क्वेश्चन, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि, इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। इसका मतलब ये है, जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिपरिषद में जितने भी सदस्य होते हैं, पीएम को मिलाकर कैबिनेट मिनिस्टर, वो सब किसके? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि लोकसभा जनता का सदन है, वो जनता को जवाबदेही बनती है डेमोक्रेसी में। इसका आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में संघी शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? इसका आंसर है संविधान में कहीं नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, इसका आंसर सी ये हो गया, सरकार का अध्यक्ष, यानी प्रेसिडेंटल सिस्टम। ये है अमेरिका में। हमारे यहाँ पर है भारत में पार्लियामेंट, यानी संसदीय। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कैसा है? ये है अर्धसंघीय। अगला क्वेश्चन है
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है, ये है राज्यों का संघ। इंडिया अर्थात भारत है किसका? राज्यों का संघ है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है जाति, नस्ल, रंग, लिंग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव दूर होना। अगला क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? इनको देख सकते हैं प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जा सकता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य उसको कहा जा सकता है जिसका कोई धर्म ना हो, यानी सभी धर्म उसकी नज़र में एक समान हो, यानी धर्मों के, अब इसका आंसर हो जाएगा ये, धर्मों के बीच भेदभाव ना करने वाला राज्य। विधि का शासन, जो विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की है? संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है, ये है ब्रिटेन की। अगला क्वेश्चन, आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? शक्तियों का स्थानांतरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, पंचायती राज प्रणाली, उपयुक्त में सभी। निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशिष्टता है? ये कहा था एसआर बॉम्बे मामला। अगला क्वेश्चन, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो है लोकतांत्रिक। एक तंत्र का अर्थ है मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासक। संवैधानिक राजशाही का अर्थ है, इसका अर्थ है संविधान द्वारा प्राप्त शक्तियों के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग। अगला क्वेश्चन, लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? यह है जनता का प्रभुत्व। अगला क्वेश्चन, किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोग पर शासन करते हैं? कुछ लोग, इसका हो गया अल्पतंत्र। राजतंत्र में क्या होता है? राजा का बेटा राजा, और एक तंत्र में एक निरंकुश राजा सब पर राज करता है। अगला, सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है ब्रिटेन से। अगला क्वेश्चन, लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? व्यक्तिगत, इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। अगला क्वेश्चन, उस देश का नाम बताएं जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं और संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया था। इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा यूएसए। सबसे पहला जो लिखित संविधान है वो यूएसए का है। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना की कौन सी विशेषता में कहा गया है कि भारत के किसी भी सह नागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा भाईचारा। भारतीय संविधान के उद्देश्य में बंधुता शब्द का तात्पर्य किससे है? भाईचारे से। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की, तो इसका है अल्पतंत्र। वो सारी विशेषताएं हैं।
इनमें से कौन भारत को एक सेक्युलर राज्य के रूप में वर्णित करता है? ये करता है प्रस्तावना। अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय को किस रूप में स्वीकारा गया है? इसका आंसर ये हो जाएगा, यानी तीनों राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा तर्क नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ये, यानी ये अच्छा तर्क नहीं है, यानी लोकतंत्र दूसरों से अधिक समृद्ध है। एक, खालिस्तान। सरकार संवैधानिक कानूनों तथा नागरिक अधिकारों द्वारा खींची निर्धारित सीमाओं के भीतर ही काम करती है, यह है लोकतांत्रिक सरकार। अगला, किस प्रकार की सरकार के शासकों का चुनाव लोग करते हैं? लोकतांत्रिक का। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान एक संस्थागत प्रणाली है जो दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाहित करती है, एक प्रांतीय स्तर पर तथा दूसरी केंद्रीय स्तर पर। इसका आंसर हो जाएगा संघवाद। भारतीय संविधान में आपात उपबंध खालिस्तान से लिए गए हैं, ये लिए गए हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 से। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की सरकार में सरकार को अपने निर्णय एवं उठाए गए कदमों का आधार लोगों को बताना होता है? ये बताना होता है लोकतांत्रिक सरकार में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसदनी पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है? इसका आंसर हो जाएगा यूके। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां का विचार संविधान से लिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा कनाडा से। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संविधान समता और बंधुता के सिद्धांत को किस संविधान से लिया गया है? ये लिया है फ्रांसीसी संविधान से। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का भाग 8 से संबंधित है, ये संबंधित है केंद्र शासित प्रदेशों से। अगला क्वेश्चन, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है क्योंकि नागरिकों का मौलिक अधिकार है, इसका आंसर हो जाएगा किसी की पसंद के धर्म को स्वीकार करने की स्वतंत्रता। आज का सेशन खत्म होता है, ऐसे ही पर डे सेशन चलेंगे, पॉलिटी की लगभग 12 क्लास चलेंगे। ऐसे पॉलिटी के जितने भी एसएससी के एग्जामों में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे, जिससे कि आपको 2023 में आने वाले क्वेश्चन, मेन चीज़ ये जितना भी रिपीट होते हैं सारे क्वेश्चन, कोई नया क्वेश्चन नहीं, सब चीज़ रिपीट है। इसलिए सबसे बेहतर है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें, जिससे कि आपकी समझ विकसित हो। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे समय समय पर वीडियो का। नमस्ते दोस्तों।